सर्वप्रथम तो युग की अवधारणा को समझना होगा। यह एक तिथि वह समय होता है जिसमें सूर्य और चंद्र के बीच का देशांतरीय कोण 12 अंश बढ़ जाता है। तिथियां दिन में किसी भी समय आरंभ हो सकती हैं और इनकी अवधि 19 से 26 घंटे तक हो सकती है। 15 तिथियों का एक पक्ष या पखवाड़ा माना गया है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर 2 पक्ष का एक मास, फिर 2 मास की एक ऋतु, और इस तरह 3 ऋतुएं मिलकर एक अयन बनता है और 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। इस तरह 2 अयनों का एक वर्ष पूरा होता है। 15 मानव दिवस एक पितृ दिवस कहलाता है, यही एक पक्ष है। 30 पितृ दिवस का एक पितृ मास कहलाता है। 12 पितृ मास का एक पितृवर्ष, यानी पितरों का जीवन काल 100 का माना गया है, तो इस मान से 1500 मानव वर्ष हुए। और इसी तरह पितरों के एक मास से कुछ दिन कम, यानी मानव के एक वर्ष का देवताओं का एक दिव्य दिवस होता है, जिसमें 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। 30 दिव्य दिवसों का एक दिव्य मास 12 दिव्य मासों का एक दिव्य वर्ष कहलाता है। 1 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक कृतयुग सतयुग। मानव वर्ष के मान से 1700 28,000 वर्ष। 2 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग। मानव वर्ष के मान से 12 साची 18,000 वर्ष। 3 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग। मानव वर्ष के मान से 17,000 वर्ष। 4 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कली युग। मानव वर्ष के मान से 1000 वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 4 युग अर्थात एक महायुग, जिसे दिव्य युग भी कहते हैं। सत्य युग वर्तमान वराह कल्प में हुए कृत या सत्य को 4800 दिव्य वर्ष का माना गया है। ब्रह्मा का एक दिवस 10,000 भागों में बटा होता है, जिसे चरण कहते हैं। त्रेता युग त्रेता युग को 2600 दिव्य वर्ष का माना गया है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। यह काल राम के देहांत से समाप्त होता है। द्वापर द्वापर मानव काल के तृतीय युग को कहते हैं। यह काल कृष्ण के देहांत से समाप्त होता है। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का एक कलयुग माना गया है। कलयुग चौथा युग है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 387 ईपू में हुआ था। कृष्ण का इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात देहांत हुआ, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान में जो युग चल रहे हैं, ऐसे 4 युग पहले भी बहुत से हो चुके हैं। अनुमानत 4 युगों का यह 22वां या 23वां चक्र चल रहा है। उपरोक्त आंकड़ों में दोष हो सकता है, क्योंकि पुराणों में युगों की काल अवधि को लेकर